मैंने कहा था 90% चीन की दवाई बंद करो। मैंने कहा था आपको, क्या कहा था? मैंने वीवो को बंद करने कहा था, मैंने बंद करने कहा था दूसरा कंपनियों में चीन का इंटरफेरेंस का, मैंने बंद कहा था आपको। किसे? मैंने कहा था बीसीसीआई अमित शाह के बेटे के अध्यक्ष जो आईपीएल में वीवो का प्रचार करते हैं। मैंने कहा था अमिताभ बच्चन की दलाली को बंद करो, इस हीरो को, सबको। मैंने कहा था आपको 85% इंस्टॉलमेंट मेडिसिन का चीन का है और 92% चीन का खिलौना है। मैंने कहा था 11 मेट्रो में चीन को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। और दूसरा प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा था आपका ट्विटर चीन के वीवो को फॉलो कर रहा है, तो आप बंद कर दिए। जहां माल आएगा गाल आएगा, मत बंद करिए। और जहां कुछ बेरोजगारी होगा वहां बंद कर दीजिए। और आप 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, चंदा मामा दूर के वह खाओ, दूर के बच्चा हैं हम लोग। नेता के घर में 5 किलो चावल, 1 किलो दाल है, कड़वा तेल में खा लीजिएगा आप। और नवंबर तक क्यों चुनाव है? इसीलिए पप्पू यादव 2 बीघा से नीचे जमीन वाले को आजीवन, गरीब आदमी को 25 किलो चावल, 5 किलो दाल, 2 लीटर तेल, सरसों का मसाला, आजीवन 2 बीघा से नीचे गरीबी को 30 तारीख को घर पहुंचाएगा। किसी भी परिस्थिति में 30 से 31 नहीं होगा। चुनाव में ये याद क्यों आई? यह मेरा पहला सवाल था। दूसरा सवाल नीतीश कुमार से। नीतीश जी, आपकी हैसियत क्या और औकात क्या है? जब प्रधानमंत्री ही देंगे जनता का पैसा, जनधन में भी झूठ प्रधानमंत्री बोलेंगे, इतना झूठ मैंने दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। 1.25 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, अरे नीतीश कुमार, पलायन पर बोलो, पटना के पेरिस पर बोलो, 15 साल लूट नीति और 3 दिन पहले उद्योग नीति। 15 साल नीतीश कुमार इतना हेहर है ही, इसको याद नहीं आया उद्योग नीति। इसको याद कब आया उद्योग नीति? जब चुनाव नीति चलना शुरू हुआ, डिजिटल और वर्चुअल। इनको रियल का पता नहीं है, वर्चुअल डिजिटल। अरे रियल को भी तो समझो। 4 महीने के बाद कोबर घर से निकले आप नीतीश जी, नैन सुख। अरे नीतीश जी, दुनिया को बताइए ना, पटना का पानी कब निकलेगा? पप्पू यादव जब संप हाउस गया पटना में 3 जगह, तो मुख्यमंत्री भी लोहा को डराने चल गया। अरे हम तो गए थे आपको डराने। नीतीश जी, आप किसको डराने गए थे? लोहा को कि अपने नवरत्न पदाधिकारी को? ये कमला बांध पर जाके 15 साल बाद कहता है हम यहां भी फरक्का बनाएंगे। अरे नीतीश, कोसी का है डैम, फरक्का का आप ही कहने वाले हो प्रधानमंत्री को कि फरक्का का डाइवर्सिटी करो और इस बैरेज को आप खोलिए, अन्यथा बिहार डूब जाएगा। चुनाव के वक्त कमला याद क्यों आई? साल भर पहले 4 जगह टूटी थी, एक भी काम नहीं हुआ। जिस रात नीतीश कुमार ने जाने की घोषणा की, 3 रातों में और करोड़ों अरबों रुपए का कमला और गंडक पर काम करके बालू का फिनिश कर दिया। और आज स्थिति यह है कि हम महानंदा, कोसी, कमला, गंडक वाले लोग
फिर मरने की तैयारी कर रहे हैं। 30 सालों से अरबों खरबों रुपया मेरा बर्बाद हो रहा है। मैं वादा करता हूं नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, आपसे संभव नहीं है। 2 से 3 साल के अंदर मैं बिहार को बाढ़ मुक्त करूंगा। फिर 2 से 3 साल के अंदर हर परिस्थिति में बिहार को बाढ़ से मुक्त करें। ये खिलौना समझ लिए हैं क्या? पहले मारो, लाठी मारो, सड़क पर लाओ, बिजली काट दो, स्कूल फीस भरो, EMI छोटे को भराओ, बिजली बिल दो, होल्डिंग टैक्स दो, मार दो, 3 महीना हमारे बच्चे बस पर न चले उसका भी फीस दो, बिजली का भी फीस दो, लॉज में नहीं रही वो भी फीस दो, स्कूल वाला नहीं पढ़ाया तब भी बिजली का फीस दो। इस पर चर्चा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। पटना का पेरिस कब होगा? मैं वादा करता हूं। अंतिम सवाल, दरोगा बहाली में CBI इंक्वायरी के लिए पप्पू यादव, सिपाही बहाली में दरोगा CBI इंक्वायरी के लिए पप्पू यादव, SST में CBI इंक्वायरी के लिए पप्पू यादव, और सोर्सिंग केस स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों अरबों की लूट, जब मनमानी आया किसी को निकाला, उसकी पूरी डाटा हमने डिमांड किया है। अन्यथा मैं 3 कामों के लिए हाईकोर्ट जा रहा हूं। फर्स्ट, 40 सालों से सिंचाई घोटाले, हमें दुधारू गाय समझा गया। सीमांचल को और कोसी और मिथिलांचल को हमारी जिंदगी तबाह करने में सिंचाई मंत्री, मुख्यमंत्री और पदाधिकारी का हाथ है। चीफ इंजीनियर एग्जीक्यूटिव, हम हाईकोर्ट जा रहे हैं कि आप अविलंब CAG से रिपोर्ट मंगाए कितना अरब खर्च हुआ और ये सारा पैसा किसके घर में गया। दरोगा के में क्वेश्चन आउट और सिपाही के क्वेश्चन आउट में हाईकोर्ट में जा रहा हूं 3 दिन के बाद। क्या? और हाईकोर्ट में जा रहा हूं कि 20 लाख करोड़ में 7,000 रुपया मजदूरों के अकाउंट में क्यों नहीं, 14 करोड़ बेरोजगार यूथ के अकाउंट में 8,000 क्यों नहीं, और रबी फसल के बाद किसान मर गया उसके लिए पैकेज नहीं दिया तो 12,000 किसान के अकाउंट में क्यों नहीं। यह सवाल सीधा सीधी नरेंद्र मोदी से था। कल नरेंद्र मोदी ने अपनी, जब 22,000 लोग मर गए थे इस कोरोना टाइम में और 18 करोड़ लोग, कम से कम 18 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, तब वो चुनावी शुरुआत की है। नरेंद्र मोदी जी, आपने सौदा किया है, आपने संवेदना का सौदा किया। आपको मैं जनकपुर याद दिला दिया, आपको 1.25 लाख करोड़ याद दिला दिए, आपको कोसी डैम याद दिला दिए, आपको महानंदा बेसिन याद दिला दिए, आपको सीमांचल और मिथिला याद दिला दिए, आपको विशेष पैकेज और विशेष राहत दिला दिए। यदि आपके आंख में पानी होगा तो आपको यह, कल जो आपने देश के नाम संबोधन किया और सरकारी पैसे से चुनावी राजनीति की, यह आपने संविधान की धज्जी उड़ाई और ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अब आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई सवाल हो किसी को, क्योंकि पता नहीं अररिया में कोई सवाल होता नहीं है यहाँ हिंदू मुसलमान के अलावा। आप अररिया के मक्का पर और यहाँ अररिया के महानंदा बेसिन पर पत्रकार लोग भी गंभीर नहीं है कि यहाँ फैक्ट्री हो। सर एक सवाल नहीं, वहीं से पूछिए जिसको भी जो पूछना, आगे मत आइए सर प्लीज। सवाल ये है कि जो चुनाव आगे आने वाले हैं इसमें 2 अलायंस हैं, एक बीजेपी और, वो आपके फितरत में अलायंस होंगे ना, तो आप जनता से पूछिए कौन अलायंस। आप क्या करें, क्या किसी अलायंस के साथ जाएंगे या फिर अलग? ये पत्रकार लोगों का जो दिमाग है ना उसके फितरत में होता है अलायंस। आप किस में जाएंगे? हम जनता में आज से गए हुए हैं, हमारा बच्चे से जनता के दिल से रिश्ता है। अलायंस मेरा जनता से है। आपको ये 2 अलायंस, ये गुजु गुजु कौन कोना है, कोना वो कोना, हमरा भी हमें तू नटवा, तोरा भी हमें हम नटवा। अभी उम्र हुआ आपका 18-22 साल और आप अलायंस शुरू कर दिए। जगन अलायंस में गया,
अरविंद केजरीवाल अलायंस में गया, ममता अलायंस में गई। नहीं सर, मेरा सवाल था, आप जवाब दे, आपको हम जानना चाह रहे हैं। जवाब है, वही जानना तो जवाब तो दिए। वही जवाब है, जवाब समझिए आप। अच्छा सर, एक सवाल और भी है कि प्रधानमंत्री इसी उम्र में अलायंस, तब ना अररिया का ये हाल है। सर जरूरी नहीं है सर। कोई विजन ही नहीं है तो जरूरी कौन सी होगा? सर मेरा सवाल था, जरूरी नहीं है कि सवाल जो है हर बार एक जैसा ही होता, हर किसी का सवाल एक सर हमेशा याद रखिएगा, अलायंस ने ही इस बिहार को समाप्त किया। 40 सालों में जात पात और गठबंधन का कोनो विचारों का अलायंस नहीं था। नीतीश के डीएनए बैकवर्ड फॉरवर्ड और आरक्षण का अलायंस था। नीतीश और नरेंद्र मोदी का हिंदू मुसलमान का अलायंस था। लालू यादव और नीतीश जी का अलायंस सत्ता का था, दोनों का सत्ता का अलायंस होता है। बिहार और बिहारियों के लिए कभी लोगों ने अलायंस नहीं किया। बिहार के आत्मनिर्भर पर कभी अलायंस नहीं किया। लोकल वोकल, चाइना ऑकल, परिस्थिति अलायंस पैदा करती है। आने दीजिए, बिहार की जनता विकल्प खोजना चाहती है, हम विकल्प देंगे हम। सर एक सवाल और। यार क्या करते हो यार? सर एक सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन चाइना के जो सैनिक है उन्होंने हमारे जब 20 जवान को उन्होंने शहीद कर दिया, उसमें से बिहार के भी। लेकिन सिर्फ टीवी चैनल पर बिहार के जवानों की बात क्यों होती है? बिहार रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट। चुनाव है, चुनाव है, पैसा देने की बारी आई तो 6 को पप्पू यादव मदद किए शहीदों के परिवार को 1-1 लाख रुपए, और सबकी मूर्ति लगेगी चुनाव के पहले, सबकी मूर्ति 6 की फाइनल है। चुनाव मूर्ति बनना शुरू हो गया। 6 फैमिली को, 6 नहीं 20 को 1-1 लाख रुपए मत भेजे, जो बाहर है उनको भी। और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश को मैं चैलेंज करता हूं, यदि आप पप्पू यादव का जवाब दे दीजिए, आपने बाहर बिहार रेजिमेंट के लोग मरे 16 को आपने 1 रुपया नहीं भेजा।